तो आप सभी का भारतीय गौशाला के इस मंच पे। और आज हम जो चैप्टर आपके सामने रखने वाले हैं वो है चैप्टर नंबर 11, जिसका नाम है बल तथा दाब। ठीक है, तो आज जो हम चैप्टर पढ़ रहे हैं उसमें हमें सारी चीज़ें जो है वो बल के इर्द गिर्द नज़र आएंगी घूमती हुई। बल क्या है, ठीक है। सबसे पहले तो चैप्टर का नाम सुनते ही हमारे दिमाग में ये आ रहा होगा कि अच्छा ये बल होता क्या है। ठीक है, तो बल क्या होता है। बल जो है वो आप अपने जब दैनिक जीवन में कोई भी काम कर रहे हैं तो समझिए कि आप बल का प्रयोग कर रहे हैं। ठीक है, आप चल रहे हैं तब भी बल का प्रयोग कर रहे हैं, आप खा रहे हैं तब भी बल का प्रयोग कर रहे हैं, आप सो रहे हैं तब भी बल का प्रयोग करें। मतलब आपकी जो दैनिक जीवन में होने वाली कोई भी प्रक्रिया है वो बिना बल के पॉसिबल नहीं हो सकती। जैसे कि आप सुबह उठते हैं, आपने अपने रूम का दरवाज़ा खींचा, ठीक है, तो वहाँ भी आपने क्या लगाया, बल लगाया। ठीक, फिर आपने चप्पल पहनी, चप्पल को उठाने में, पैर में डालने में भी आपको क्या लगाना पड़ा, बल लगाना पड़ा। यानी कोई भी ऐसी चीज़ जो आप रेगुलर वे में अपने दैनिक जीवन में करते हैं वो बिना बल के पॉसिबल नहीं है। तो अब हम जान लेते हैं कि बल एक्चुअल में होता क्या है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू योर एनसीईआरटी बल देखिए उठाना, खोलना, बंद करना, ठोकर मारना, हिट करना, ये जितनी भी सारी क्रियाएं हैं वो वर्णन करने के लिए प्रयोग। इनमें से कुछ कार्य प्राय वस्तु की गति में किसी प्रकार का परिवर्तन। तो ये क्या है, जो बल होता है वो अपकर्षण या अभिकर्षण के बीच में डोलता रहता है। ठीक है, अपकर्षण या अभिकर्षण के बीच में जो है वो बल हमारा घूमता रहता है। तो अपकर्षण क्या है और अभिकर्षण क्या है। ठीक है, जब हम किसी चीज़ को धक्का मारते हैं, ठीक है, तो वो क्या होता है, वो अभिकर्षण होता है। और जब हम किसी चीज़ को खींचते हैं, जैसे कि हमें अंदर से दरवाज़ा खींचना है, ठीक है, तो वो अपकर्षण होगा। यानी कि जहाँ खींचना है वो अपकर्षण, जहाँ धक्का देना है वहाँ पे अभिकर्षण। तो इन दोनों के बीच में हमारा जो भी क्रिया होती है वो बल होती है। ठीक है, आप देखते हैं, आइए हम बात कर लेते हैं एक्चुअल में बल क्या है। तो किसी वस्तु पर लगने वाले धक्के या खिंचाव को, किसी वस्तु पर लगने वाले धक्के या खिंचाव को हम क्या कहते हैं, बल कहते हैं। ठीक है, वस्तुओं को दी गई गति बल लगने के कारण ही होती है। तो देख, मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला कि जो भी हम अपने दैनिक जीवन में कार्य करते हैं वो बिना बल के नहीं करते हैं। ठीक है, तो किसी चीज़ को गति देना, किसी चीज़ को विराम अवस्था में लाना, ये सारी चीज़ें भी किसकी वजह से होती हैं, बल की वजह से होती हैं। तो आशा करती हूँ कि आप बल अभी तक समझ चुके होंगे कि बल क्या होता है। ठीक है, अब बात करते हैं हम कि बल जो हम लगाते हैं, ठीक है, अगर किसी एक काम को, जैसे कि मान लीजिए क्या होता है कि बहुत बड़ी कोई टीन की या जो सीमेंट की चादरें हैं उनको हमें उठाकर एक स्थान से दूसरे स्थान पे ले जाना होता है, लेकिन वो हम अकेले नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अब वो जो चादर है, वो टीन की जो चादर है पूरी, जिसको आप क्या नाम है, एस्बेस्टस बोलते हैं, उसको क्या किया जाता है कि 2-3 लोग मिलते हैं और उसको प्रेशर लगाते हैं, बल लगाते हैं। प्रेशर मतलब तो दाब होता है, मतलब फोर्स लगाते हैं और एक ही दिशा में लगाते हैं। जैसे वो यहाँ पे रखा है और हमें वो पूरब दिशा में लेके जाए, तो जितने भी लोग उस पर अपना बल लगाएंगे वो सिर्फ पूरब दिशा की तरफ ले जाने में लगाएंगे। तो वहाँ पे जो नेट बल काम करेगा, ठीक है, वो जुड़ जाएगा, क्योंकि वो सब लोग एक ही दिशा में काम कर रहे हैं। लेकिन अगर दो कार्यरत बल जो है वो विपरीत दिशा में लगे, ठीक है, एक व्यक्ति उसको अपनी तरफ खींचने की बात करे, दूसरा व्यक्ति उसको अपनी तरफ खींचने की बात करे, तो वो क्या हो जाता है, वो बल घट जाता है। ठीक है, तो जो नेट बल होता है वो दोनों आप जो नेट बल, जो परिणामी बल है वो क्या हो जाता है, घट जाता है, माइनस किया जाता है। ठीक है, बल का मात्रक क्या होता है, बल का मात्रक होता है न्यूटन। क्या होता है, बल का जो एसआई मात्रक होता है वो होता है न्यूटन। अब बात करते हैं इससे आगे। देखिए, बल अनोन्य क्रिया के कारण लगते हैं। बल देखिए, बल जब तक किसी दो वस्तुओं में, दो पदार्थों में जब तक कोई क्रिया नहीं हो रही होगी, कोई अन्योन्य क्रिया नहीं होगी, तो वहाँ बल काम नहीं करेगा। अब देखिए, आप गाड़ी स्थिर है, ठीक है, उसके साथ कोई व्यक्ति आएगा, उसको पुश करेगा, उसको खींचने की कोशिश करेगा, तभी वहाँ पे बल काम करेगा, अन्यथा वो गाड़ी क्या है, स्टेबल है।
ठीक है। अब दो लोग हैं, वो आपस में झगड़ा करे तो वो उसको पुश कर रहा है, वो उसको पुश कर रहा है, वहाँ भी दो व्यक्ति हैं। तो मतलब कहना यहाँ पे ये है कि बल लगाने के लिए कम से कम दो वस्तुओं में अनहोनी क्रिया होनी आवश्यक होती है। बल का इफेक्ट पड़ेगा कैसे? जब तक दो वस्तु काम नहीं कर रही होंगी आपस में, तब तक वहाँ पे बल का इफेक्ट हमें नज़र आता नहीं दिखाई देगा। तो ये रही बल की बात। अब बात करते हैं बलों की खोजबीन की। ठीक है, तो क्या बल का खोजबीन क्या करना है? देखिए, मैंने आपको पहले बताया कि एक ही दिशा में लगाए गए बल जुड़ जाएंगे। ठीक है, कुल नेट बल अगर दोनों अलग अलग दिशा में होंगे तो दोनों के अंतर के बराबर होगा। ठीक है, अब बात कर लेते हैं बल की प्रबलता। ठीक है, बल की प्रबलता प्राय इसके परिमाण से नापी जाती है। बल के बारे में बताते समय हमें उस दिशा का उल्लेख करना होता है, क्योंकि बल क्या होती है? बल एक सदिश राशि होती है। ठीक है ना। देखिए, यदि किसी वस्तु पर विपरीत दिशाओं में लगने वाले बल बराबर है, मान लीजिए कोई वस्तु इधर भी जो व्यक्ति बल लगा रहा है उसका भी बल, और जो उधर बल लगा रहा है उसको खींचने में उसका भी बल, जो क्या है बराबर बराबर बल लगा रहा है, तो परिणाम क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। सामान्य रूप से किसी वस्तु पर एक से अधिक बल लगे हो सकते हैं, तथापि वस्तु पर इसका प्रभाव नेट बल के कारण ही हो सकता है। ठीक है, तो क्या होता है, कितने बल लगा सकते हैं तो, लेकिन प्रमाण क्या होगा? वो नेट बल ही काम करेगा उस पर। बल वस्तु की गति में परिवर्तन कर सकता है। बिल्कुल सही बात है। आपने यहाँ पे अकॉर्डिंग टू दिस NCERT क्लास 8 जो बल है वो वस्तु पर लगता है तो क्या होता है? वो परिवर्तन कर देता है। आप देख सकते हैं डेली के जीवन में बच्चों को आपने देखा होगा, जैसे यहाँ पे दिखा रहा है ये टायर लगाने में। ठीक है, टायर चलता रहता है, छोटे छोटे बच्चे साइकिल के टायर ले लेते हैं, उसके ऊपर इस तरह से मारते हैं। इसे अपने फिगर में देखा है, उस तरह से उसको डंडे से मारते हो तो वो तेज़ चलने लगता है। ठीक है, और भी बहुत सारे उदाहरण, जैसे क्रिकेट पे मैच में बॉल आती है और उसको बैट से मारा जाता है, उसकी गति जो है वो तेज हो जाती है। तो ये सारे क्या है? देखिए, किसी वस्तु की चाल अथवा उसकी गति की दिशा अथवा दोनों में होने वाले परिवर्तन को इसकी गति की अवस्था में परिवर्तन द्वारा व्यक्त किया जाता है। अतः बल द्वारा किसी वस्तु की गति की अवस्था में परिवर्तन किया जा सकता है। ये बहुत ही आसान सी चीज़ थी और बहुत ही सिंपल भाषा में आपको बताई गई है। क्रिकेट के मैदान में जब बल्ले से बॉल निकलती है, ठीक है, तो उसकी दिशा में परिवर्तन वो कर देता है। किसकी वजह से? तो किसकी वजह से करता है? ये करता है आपके बल की वजह से। ठीक है, तो आप ये समझ सकते हैं कि बल लगने पर सदैव ही किसी वस्तु की गति में परिवर्तन होगा ही होगा। ठीक है, बल किसी वस्तु की आकृति में परिवर्तन कर सकता है, बिल्कुल इसके बारे में अब हम बात करेंगे। बल लगाने से उसकी आकृति में परिवर्तन हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता? अब देखिए, आटा जो लगता है उसके आप लोई बनाते हैं, उसके बाद आप उस पर प्रेशर करते हैं बेलन से, तो वो क्या बन जाती है? रोटी बन जाती है। तो किसी वस्तु को विरामावस्था से गति में लाया जा सकता है। गतिशील की चाल में परिवर्तन किया जा सकता है। गतिशील वस्तु की दिशा में परिवर्तन कर सकते हैं, वस्तु की आकृति में परिवर्तन ला सकता है, और कुछ तथा सभी जितने भी बात हमने आपसे कही है बल के द्वारा ये सारे ही जो प्रभाव है वो देखे जा सकते हैं। ठीक है, बल इनमें एक से अधिक प्रभाव को उत्पन्न कर सकता है, तथापि इनमें से कोई भी प्रभाव बगैर बल लगाए उत्पन्न नहीं किया जा सकता। तो आपने आसानी से ये चीज़ समझ ली होगी कि बिना बल के किसी वस्तु की गति में परिवर्तन, गति की दिशा में बदलाव, वस्तु की आकृति में बदलाव कुछ नहीं किया जा सकता है। ठीक है, अब यहाँ बात करते हैं। देखिए, जब हम किसी वस्तु, जैसे अपने विद्यालय से बस्ते को धकेलते हैं, पानी की बाल्टी उठाते हैं, बल कहाँ से आता है? यह बल हमारे शरीर की मांसपेशियों द्वारा लगता है। हमारे मांसपेशियों की क्रिया स्वरूप लगने वाले बल को क्या कहते हैं? पेशीय बल कहते हैं। क्या कहते हैं? पेशीय बल। तो पेशीय बल का उदाहरण आपने समझ लिया। इसमें शरीर में पेशियों द्वारा बल लगाने पर ये जो कार्य क्या जा सकते हैं, ये भी जानते हैं। श्वसन प्रक्रिया में वायु अंदर लेते हैं, बाहर निकालते समय फेफड़े फैलते तो शक्ति उड़ते हैं। श्वसन प्रक्रिया को संभव बनाने के लिए पेशियां कहाँ स्थित होती है? हमारे। तो इस तरीके से जो भी कार्य किया जाता है वो क्या होता है? वो पेशीय बल होता है। ठीक है ना। तो अब आप लोगों को बातें समझ में आ रही है कि बल में क्या क्या था। अब बात करते हैं संपर्क बल की।
बात करते हैं संपर्क बल की। देखिए बल कितने तरह के हो सकते हैं। बल दो मेनली जो है वो दो तरह से हो सकते हैं। एक आपका संपर्क बल और दूसरा असंपर्क बल। ठीक है, संपर्क बल से के नाम से ही आप ये समझ सकते हैं कि क्या होता है कि जो संपर्क में, ठीक है, जिसमें दोनों जो पदार्थ हैं वो संपर्क में होते हैं वहाँ पे संपर्क बल लगता है, और जहाँ दोनों पदार्थ प्रत्यक्ष रूप से संपर्क में ना हो वहाँ पे असंपर्क बल लगता है। तो देखते हैं क्या होता है। किसी वस्तु पर बल लगाने के लिए आपके शरीर का वस्तु के साथ संपर्क होना चाहिए। संपर्क किसी छड़ी या रस्सी की सहायता से हो सकता है। ठीक है, और ये जो संपर्क बल है वो पेशीय बल जो है वो संपर्क बल का एक अच्छा उदाहरण है, क्योंकि इसमें आपको समझ में आता है कि आप अपनी पेशियों का इस्तेमाल करके और दूसरे पदार्थ के संपर्क में आते हैं, तब जाके आपका बल जो है वो कार्य करता है, तो वो पेशीय बल कहलाता है। ठीक है, दूसरा घर्षण बल। तो घर्षण देखिए, साइकिल चलाते समय जब हम पैडल चलाना बंद कर देते हैं तो ये धीरे धीरे धीमी होती है और अंत में रुक जाती है। किसी कार्य स्कूटर के इंजन को बंद करने देने पर भी वो रुक जाता है। तो इन सभी स्थितियों में वस्तु पर कोई बल लगता प्रतीत नहीं होता, फिर भी इनकी चाल धीरे धीरे कम होती जाती है और अंत में विरामावस्था में आ जाते हैं। ठीक है, इन सभी उदाहरणों में वस्तु की गति की अवस्था में परिवर्तन का कारण कौन सा बल होता है? घर्षण बल होता है। कौन सा बल होता है? घर्षण बल होता है। ठीक है, आप देखिए, इसलिए जो है घर्षण बल दो सतहों के बीच संपर्क के कारण ही उत्पन्न होता है, इसीलिए यह बल भी क्या है? ये भी संपर्क बल का उदाहरण है। तो आपसे ये पूछा जा सकता है कि पेशीय बल और घर्षण बल किस तरह के बल के उदाहरण है, तो आपको याद रखनी चाहिए कि ये संपर्क बल के उदाहरण होते हैं। दूसरा है असंपर्क बल। असंपर्क बल से जैसे आपको पता चल गया कि जहाँ दोनों पदार्थों का आपस में संपर्क होना बहुत आवश्यक नहीं होता है। तो यहाँ देखिए चुंबकीय बल। चुंबक को आपको पता है कि चुंबक क्या काम करता है? चुंबक बिना छुए ही उसको अपनी तरफ आकर्षित कर लेता है, जो चुंबकीय तत्व होते हैं। तो इसीलिए चुंबक के बीच में कोई भी बल, जो कोई बल है वो काम कर रहा होता है, लेकिन वो क्या करते दिखाई नहीं दे रहे होते, इसलिए ये जो है हमारा असंपर्क बल का एक उदाहरण आता है। ठीक है, तो ये असंपर्क बल का उदाहरण आपको देखिए जब सेम होता है, सेम पोलर होता है ना, प्लस प्लस और माइनस माइनस, तो ये पकड़ता नहीं, तभी एक दूसरे को क्या करता है? दूर भगाता है। ठीक है, अब बात आते हैं स्थिर विद्युत बल। तो स्थिर विद्युत बल क्या होता है? अब देख लेते हैं कि स्थिर विद्युत बल क्या होता है। स्थिर विद्युत एक आवेशित वस्तु द्वारा किसी दूसरी आवेशित अथवा अनावेशित वस्तु पर लगाया गया बल स्थिर विद्युत बल कहलाता है। वस्तुओं के संपर्क में ना होने पर भी यह बल कार्य करता है, इसलिए इसे स्थिर विद्युत बल असंपर्क बल का उदाहरण होता है। देखिए, कागज की शीट से रगड़ा जाने पर स्ट्रा स्थिर विद्युत आवेश उत्पादित कर लेता है, और ऐसा स्ट्रा आवेशित वस्तु का एक उदाहरण है। आप देखते हैं कि जो कंघी होती है, ठीक है, कंघी भी क्या करती है, कभी कभी आपके जब आप उसको बालों में लगाते हो ना, तो वो बाल को ऐसे चरचर करके पकड़ने लगता है। तो ये सब क्या है? ये स्थिर विद्युत बल का जो है उदाहरण है। आप देखिए, कागज़ की शीट को रगड़ लिया जाता है, खूब रगड़ लिया जाता है। ठीक है, और उसके बाद क्या होता है? दूसरे स्ट्रॉ के टुकड़े को, जिससे पहले की कागज़ की शीट से रगड़ा जा चुका है, आप उसके पास लेंगे तो वो उसकी जो क्वालिटी होती है पकड़ने की, मतलब एक मैग्नेटिक जो फील्ड वो अपनी तरफ बना लेता है, उस तरह से वो दूसरे को भी अपने ओर अट्रैक्ट कर लेता है। इसलिए जो है वो स्थिर विद्युत बल क्या होता है? वो हमारा असंपर्क बल का उदाहरण होता है। ठीक है, अब बात करते हैं गुरुत्वाकर्षण बल की। तो गुरुत्वाकर्षण बल का क्या? ये तो मतलब पूरे हमारे ब्रह्मांड में ये एक ऐसा बल है जो अप्रत्यक्ष रूप से हर जगह कार्य करता है। जब सिक्का आपके हाथ में पकड़ा हुआ हो तो ये विरामावस्था में, जैसे इसको छोड़ा जाता है, ये नीचे की ओर गिरना आरंभ हो जाता है। इससे स्पष्ट है कि सिक्के की गति में परिवर्तन होता है। क्या इस पर बिना बल लगे ऐसा होता है? ये बल कौन सा है? तो आपको पता है कि पृथ्वी में कौन सा बल कार्य कर रहा होता है? गुरुत्व बल। ठीक है, ये एक आकर्षण बल है, गुरुत्व बल प्रत्येक वस्तु पर लगता है। आपको पहले बताया गया था किस पे? प्रत्येक वस्तु पर ये बल लगता है। पानी धरती की ओर बहती है, गुरुत्व बल के कारण नदियों में पानी नीचे की ओर बहती है। गुरुत्व केवल पृथ्वी का ही गुण नहीं है, वास्तव में विश्व में सभी वस्तु, चाहे वो छोटी या बड़ी, एक दूसरे के ऊपर बल लगाती है, और ये सारी क्या होते हैं? ये सारे गुरुत्वाकर्षण के बल होती है। तो अभी तक आपने जो समझा वो हमने सारे बल की बात की है। बल क्या होता है? बल एक धक्का या खिंचाव होता है, और ये
आपके दैनिक जीवन में होने वाली सारी घटनाओं में बल जो होता है वो शामिल होता है। आपके उठने बैठने, खाने पीने, सोने, जागने, चलने फिरने, हर एक काम में आपका बल का इस्तेमाल होता है। और बल जो होते हैं वो दो प्रकार के बल होते हैं। एक बल होता है आपका संपर्क बल और दूसरा होता है असंपर्क बल। तो संपर्क बल में जब तक दो वस्तु के बीच में संपर्क होता हुआ प्रतीत हो, वो संपर्क बल का उदाहरण होता है। तो इसके अंतर्गत पेशीय बल का जो है वो उदाहरण आपका संपर्क बल का होता है। और जो दूसरा उदाहरण होता है आपका वो होता है घर्षण बल का। ये दोनों ही बल दोनों वस्तुओं के बीच में अन्योन्य क्रिया को दिखाती है, और ये दोनों ही एक दूसरे के संपर्क में होते हैं, इसलिए ये संपर्क बल का उदाहरण होता है। इसके बाद आता है चुंबकीय बल, स्थिर वैद्युत बल और गुरुत्वाकर्षण बल। ये बिना किसी संपर्क के भी अपना बल का प्रभाव दिखाते हैं, और इस तरह से ये असंपर्क बल के उदाहरण में माने जाते हैं। दूसरा, बल किसी भी वस्तु की गति में, आकृति में, आकार में, उसकी दिशा में हर तरीके से वो परिवर्तन कर सकता है। तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे कि बल द्वारा किसी वस्तु की गति, उसकी आकृति, उसका रूप, आकार सब में परिवर्तन किया जा सकता है। और ये थी पूरे बल की। इसका सेकंड पार्ट जिसमें हम प्रेशर के बारे में बात करेंगे वो मैं नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊँगी। तो आप लोग ये चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। तब तक के लिए मिलते हैं दूसरे वीडियो के साथ। कीप वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग एंड कीप स्टडिंग। थैंक यू।